मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस जर्नलिस्ट। पिनाक रंजन चक्रवर्ती आज की इस चर्चा में हमारे साथ हैं। और पिनाक रंजन साहब को आप जानते हैं, वो भारत के राजदूत रहे हैं कई देशों में। और प्रोफेसर राजन कुमार, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ वो भी आज की शाम इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आशीष आ जाइए, आप ही का इंतजार था। और यहाँ देखिए जरा, अमेरिका ईरान के बीच फिर से युद्ध शुरू हो गया है। अब इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। इसको लेकर बाकायदे विसिल बजाकर, ऐलान करके, भेरियां रणभेरियां बजाकर ये शुरू नहीं हुआ इस बार, लेकिन अब ये शुरू हो चुका है, बाकायदा शुरू हो चुका है, फुल थ्रॉटल शुरू हो चुका है। अब इसमें किसी को कोई संशय नहीं रह गया। अमेरिका का ईरान को बारूदी जवाब। अब देखिए ईरान की तरफ से क्या जवाब आया, पहले वो दिखा देता हूं। आईआरजीसी ने बहरीन में दागी मिसाइलें, अमेरिका के 5वें बेड़े को किया टारगेट। आईआरजीसी की धमकी, दुश्मन को हम जवाब दे रहे हैं, हमने अपनी तरफ से हमला नहीं किया है, हम केवल दुश्मन की तरफ से किए गए हमले का रिटेलिएशन कर रहे हैं, उसका जवाबी हमला दुश्मन का कर रहे हैं। आईआरजीसी की तरफ से यह कहा गया है। बातों से क्या बयान हो रहा है और बातों के शोले कितने जमीन पर भी दिखाई देने लगेंगे जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं पुलों को तबाह कर देंगे, बिजली संयंत्रों को तबाह कर देंगे, अब पूरी तरह से हम समाप्त करने की दिशा में और इसको अब तबाही की तरफ हम बढ़ रहा है ईरान, जब वो ये कह रहे हैं। और पेजेश्कियान कह रहे हैं कि अभी तक तो ये दिखा नहीं कि हमास पर पूरी तरह ये इन्होंने कंट्रोल कर लिया हो, ये गाजा में दिखा नहीं कि ये सरेंडर करवा पाए हों। ईरान को सरेंडर कैसे करवा पाएंगे? और यहां ये सब चल ही रहा है, ये काइनेटिक दोनों तरफ से एक्शंस क्या हो रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जनरल ब्रजेश कुमार, आपके पास ये अभी भी ये समझे दुनिया कि पूरे तौर पर फुल स्केल शुरू नहीं हुआ है, या आप मान लिया जाए कि अब एस्केलेशंस के लैडर्स सामने आते जाएंगे लेकिन शुरू तो हो गया? गौतम जी, ये जो पहेली है ईरान और यूएस या यूएस ईरान वॉर की, वो अभी कुछ और दिन चलेगी। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, इस गर्म वातावरण के बीच में सीरियस डिस्कशंस चल रहे हैं। और मिलिट्री पार्लेंस में कहा जाए तो सीज फायर भी बरकरार है, हालांकि उसका उल्लंघन हो रहा है और मेरा ख्याल है होता भी रहेगा, क्योंकि इस तरह का प्रेशर है, इस तरह का माहौल है। मिलिटरीली देखेंगे तो यूएस की जो सेंट्रल कमांड है और एडिशनल ट्रूप्स, फ्लीट्स, एयरक्राफ्ट बिल्कुल तैनात हैं। तैनात होकर क्या कर रहे हैं? उन्होंने ब्लॉकेज करके रखा हुआ है पूरा ईरान का। हॉर्मुज़ के ऊपर में संचालन करने की कोशिश भी करते हैं और इक्के दुक्के जहाज भी चले जाते हैं। बीच में थोड़ी बहुत गोलाबारी होती है और रिएक्शंस होता है। ईरान क्या कर रहा है? ईरान की जो स्ट्रेंथ रही है, मिसाइल्स और ड्रोन्स ही रहा है। एयरफोर्स और नेवी की मात्रा उनकी कम रही है और आईआरजीसी के कंट्रोल में वो रहती है। तो वो भी छिटपुट घटना करता रहता है अमेरिकन ट्रूप्स के साथ में, जब ट्रूप्स इन कांटेक्ट होते हैं। ये आप जो कह रहे हैं सर जनरल साहब, ये छिटपुट है क्या? ये छिटपुट है क्या? और एस्केलेशन में जिसको फुल थ्रॉटल कहा जाए, क्या गाड़ी वहां तक नहीं पहुंचने वाली, क्या ऐसा माना जाए? या आप चल पड़ी है गाड़ी और वहां तक भी पहुंच जाएगी, इसको ऐसा माना जाए क्या? जनरल साहब आपके पास मैं लौट रहा हूं, लेकिन ये खबर जो मैंने आपको दिखाया, देखिए तरह दोनों तरफ से जो काइनेटिक एक्शंस हो रहे हैं, क्या उनको ये माना जाए कि फिर से ये सेकेंड फेज शुरू हो गया है और पूरे तौर पर शुरू हो गया है? या ये छिटपुट जो बीच में चलता रहा, उसका एक थोड़ा सा मतलब सीज फायर के ऐलान के बाद बीच में भी ये सब चलता रहा, उसी का थोड़ा सा बड़ा रूप है, लेकिन इसको फुल स्केल सेकंड फेज शुरू हो गया है, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी क्या? आशीष के आपके पास आता हूं, लेकिन जरा पहले उससे पहले ये खबर देखिए। कुवैत और बहरीन में ईरान ने हमले किए हैं। ईरानी सेना ने दोनों जगह दागी है मिसाइलें। बहरीन कुवैत की तरफ जाती दिखाई दी मिसाइलें। बहरीन और कुवैत को लक्षित करके जो मिसाइलें दागी गई हैं ईरान की तरफ से, आकाश में ये कैसी दिखाई दी वो यहां तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और फिर उन्होंने कुवैत में, जॉर्डन में और बहरीन में अमेरिका के बेसेस को निशाना बनाते हुए ये मिसाइलें फेंकी हैं। और ये आईआरजीसी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हमने केवल रिटेलिएशन में किया है, क्योंकि हमारे ऊपर हमले किए गए थे इसलिए हमने ऐसा किया। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हमने क्यों किया? हमने इसलिए किया क्योंकि आपने हमारे अपाचे को मारा। ईरान कह रहा हमने अपाचे को मारा नहीं, तो अपाचे को मारा किसने? ये आग जला कौन रहा है और कौन ये इंश्योर कर रहा है कि अमेरिका और ईरान पीछे ना हटने पाए?